ओम नमो नारायण। मेरे कन्या राशि और कन्या लगन के मित्रों, बुध यानी बुद्धि, जो भी सांसारिक बुद्धि है वो सब का भंडार है। जितना भी कम्युनिकेशन का, जितना भी मार्केटिंग का, ये सब बुध की लीला है। तो ठीक है, आपको समझाना बड़ा कठिन है क्योंकि तर्कशील तो बुध के प्रभाव से आप होते ही हैं, और तर्क ऐसे ऐसे उठा के रख देते हैं कि सामने वाले को जवाब भी देना मुश्किल हो जाता है। जबकि आपको पता होता है कि ये तर्क मैं रख रहा हूं, ये मुझे नहीं रखना चाहिए यहां पे, लेकिन रख देते हैं। बुध का प्रभाव है, बहुत डिप्लोमेटिक ग्रह है बुध, आपको पहले भी बताया है। देखो ना, राहु से भी मित्रता और सूर्य से भी, कमाल का डिप्लोमेटिक ग्रह है। खैर, तो बुध के प्रभाव से आप दिमाग से सोचते हैं, दिल से कम सोचते हैं, तो इसलिए मैं आपको बुद्धिमान कहूंगा। लेकिन दिल से कम सोचने के कारण आपको मैं स्वार्थी भी कहूं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये तो जमाना ही स्वार्थों का है, क्योंकि बुध और राहु, इससे बच के कहां जाओगे आज के जमाने में। हर टेक्निक, हर विद्या, जो इस कली काल की विद्या है, हर आविष्कार बुध से और राहु से प्रभावित है आजकल के जमाने का। तो ठीक है, अच्छा है। तो पहले मंगल की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये वीडियो बृहस्पति का था, लेकिन मंगल की भी बीच में शुरू कर दिया था। तो अब कन्या तक मैंने बता दिया, सिंह तक बता दिया था, अब कन्या का आ गया है। तो मंगल अभी रहेंगे 8वें भाव में, तो 12 जुलाई तक ये रहेंगे आपके अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव, अष्टमेश अष्टम में, तो कोई विशेष इसमें, यदि आप खान पान ठीक रखते हैं अपना, तो कोई इसमें विशेष कोई आपको कोई दिक्कत या परेशानी मंगल से तो होने वाली है नहीं। बाकी रही बात ये कि गणेश जी की वो कहानी सुनी है ना, शिव जी की, जब गणेश जी का शीश कटा था, तो ये बुध और गुरु, इसकी ही कथा है। तो देख लेना, कभी गुरु से आधार कार्ड मांगोगे कि भैया तभी एंट्री होगी, तो फिर मंगल एक्टिव हो जाएगा। और मंगल का एक्टिव होना आपको कथा छोटे से शब्दों में बता दी। ये कथा यही कहती है कि भैया अपनी बुद्धिमानी, अपने थोड़ा सा कभी कभी पास भी रखनी चाहिए। सारी बुद्धिमानी दिखा के दिक्कत हो जाती है। खैर, तो मंगल के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, खाली बात बनाने वाली बात है। तो मैं बहुत बातें बना सकता हूं अष्टम भाव के ऊपर। अब चलते हैं जी गुरु की तरफ। बृहस्पति देव, अब बृहस्पति देव आपके 9वें भाव में, यानी कि केंद्र के स्वामी, आपको इस तरह से देखना पड़ेगा
क्योंकि बुद्धिमान प्राणी हो, आपको उसी हिसाब से समझाना पड़ेगा। तो केंद्र के स्वामी त्रिकोण में, तो कहीं आपने शत्रु और मित्र और उस बवाल में आप पड़ गए हों, तो ये उस बवाल से पहले बाहर निकलिए। क्योंकि कई जगह जब देखो, ये भाव प्रधान दुनिया है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा दिल से भी सोचा करो। क्योंकि बुद्ध प्रभावित लोग दिमाग से ज्यादा सोचते हैं, थोड़ा दिल की बात को दबा जाते हैं, तो उसको ज्यादा दबने मत दिया करो। क्योंकि दिमाग भौतिक अधिक होता है। दिमाग जिस दिन भौतिकता छोड़ देगा, उस दिन तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचाई। आप फिलोसफी में जाओ, आचार्यों की, महान आचार्यों की एक एक बात आपको ऐसा लगेगी कि ओहो। तो जो भी भौतिकता है वो दिमाग से अधिक है। दिल में दो चीज है, अध्यात्म भी है और भौतिकता भी है। खैर, यहां ये विषय नहीं था, और आजकल मैंने अपने आप को काफी कंट्रोल किया हुआ है भटकने से। तो ठीक है, बात करते हैं बृहस्पति देव की। अभी भटकना भी क्या है भाई, वो ग्रह ही अध्यात्म का है। आप इसे भटकना कह सकते हो, क्योंकि आज के समय में ज्योतिषी भी, जातक भी, जो चीज चलती है मार्केट में, तो भौतिकता प्रधान है। तो भौतिक और आध्यात्मिक, इनका एक भोग कारक, एक योग कारक। लेकिन भाई यहां पे आपका भाव प्रधान रहेगा। यहां पे आप मित्र शत्रु की दृष्टि से गुरु को नहीं देख सकते एस्ट्रोलॉजिकल। वैसे किसी आचार्य को, किसी मित्र को, किसी ज्योतिष के विद्यार्थी को यदि इसमें कोई शंका समाधान हो तो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि यहां हम गुरु को किस प्रकार लें। लेकिन क्या है कि नवम भाव का विषय जब आ गया तो नवम का तो स्वयं बृहस्पति मालिक है, कालपुरुष की कुंडली में भी वही मालिक है। तो यहां पे भाव प्रधान रहेगा। यहां पे मित्र शत्रु उतना काम नहीं करेगा कि भाई शुक्र की राशि में बृहस्पति है तो ये हो जाए, नहीं नहीं। यहां पे भाव प्रधान रहेगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है, पहला। दूसरा, बृहस्पति स्वयं धर्म के कारक हैं, और नवम भाव वो भी धर्म का ही है। तो भाग्य का, आपके भाग्य का भवन है। तो यहां पे मेरे हिसाब से बृहस्पति को बहुत अच्छे परिणाम आपको देने चाहिए। हाँ, वहां पे जहां रोक टोक है वहां पे तो है, क्योंकि ये ग्रह बहुत जल्दी तटस्थ होता है आजकल। बृहस्पति जो है ना, बुरा तो ये कभी किसी का करता ही नहीं है। आजकल तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग बृहस्पति के बारे में। भाई जिसका नाम ही कल्याण है, जिसका नाम ही शुभता है, जिसकी दृष्टि में अमृत ही अमृत है। अब सूर्य तेज है, तो क्या तेज के बिना आप रह सकते हैं? दिन रात सब इसी से हो रहे हैं, मौसम हो रहे हैं, बदल रहे हैं, जो कुछ है। तो एक अपना नैसर्गिक एक अपना खजाना है जो ग्रह लुटाते हैं। तो बृहस्पति अमृत है,
पता नहीं फिर भी कहाँ कहाँ से ये सीख के आ रहे हैं आजकल एस्ट्रोलॉजी। तरह तरह की बात बृहस्पति देव के बारे में करते हैं, कल को ये सूर्य के बारे में भी कहने लगेंगे कुछ कुछ। खैर, तो बहुत बढ़िया फल यहाँ बृहस्पति आपको देंगे, लेकिन उसी कंडीशन में देंगे कि ये धर्म भाव है, नवम भाव है, भाग्य भाव है। इससे एस्ट्रोलॉजी का ये सिद्धांत भी सामने बिल्कुल आपके देखने में आएगा कि भाग्य का बल आपको भजन से ही मिल सकता है, भाग्य का बल आपको धर्म से ही मिल सकता है। ये धर्म का भाव है, नवम भाव। तो भाग्य एक सेकेंडरी चीज है, भाग्य उसका प्रसाद है। जो नए नए एस्ट्रोलॉजी में आए हैं मित्र, वो देख लें कि प्रथम आप क्या देखोगे। प्रथम आप धर्म देखोगे, पुण्य देखोगे, दान देखोगे, उसका भक्ति भजन भाव वो देखोगे, और जो भाग्य है वो उसका प्रतिफल है। आप एस्ट्रोलॉजी को इतने हल्के में मत लो। बहुत बड़े विचारक थे हमारे ऋषि मुनि महर्षि। और धर्म भाव है, तो अपने जो धर्म का जो भाव है उसको यदि कन्या लगन वाले मित्र या कन्या राशि के मित्र जितना प्रबल रखेंगे, उतना ही आपको ये गुरु बृहस्पति अमृत बरसा सकते हैं। अब अमृत दृष्टि केंद्र में, पंचम दृष्टि, जिस तरह पंचम भाव आपका, उसको लक्ष्मी स्थान कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते एस्ट्रोलॉजी में? ऐसे ही गुरु की पंचम दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी, ठीक है, या आपके चंद्रमा पे पड़ेगी यदि आपकी राशि है तो। कई लोग कहते हैं भाई राशि और लगन के बारे में फिर भी कमेंट आजकल तो कम हो गए आने, लेकिन फिर भी कई मित्रों को भ्रम रह जाता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो सुनते हैं जो मूलभूत सिद्धांत ज्योतिष के हैं, उनसे अलग हटकर कोई ज्योतिषी यदि सिद्धांत सुना रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। आपको बिल्कुल भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। नवम भाव धर्म का भाव है, धर्म के भाव में धर्म बृहस्पति और दृष्टि में अमृत। धर्म करोगे तो उसका प्रसाद है, भाग्य उसका प्रसाद है। भाग्य भवन बोल देते हैं वैसे, लेकिन ये धर्म का प्रसाद है, नवम भाव। उसके एवज में आपको कोई, जैसे आप जॉब करते हो तो भगवान तो किसी का रखते नहीं, वो 10 गुना करके वापसी देते हैं। तो अपना धर्म का पक्ष आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बढ़ाओ, क्योंकि आपको आगे तक की बता देता हूं, ये 3 चीजें बहुत, ये 3 भाव जो हैं कुंडली में, इस पे इंसान की जिंदगी डिपेंड होती है। कौन कौन से? नवम, दशम और 11वां। 9, 10, 11। अब बैक टू बैक बृहस्पति का गोचर 3 साल पहले नवम में। क्योंकि देखो, आप मेरे को कहते थे हो कि भाई विषय से भटक जाता है, लेकिन भाई हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारा काम भविष्य में देखना है, ना कि आपकी पिछली बातें। तो दशा, महादशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा देख के यहां तक बता सकते हैं कि भाई किस दिन आपकी जेब कटी थी,
लेकिन उस चीज का बेनिफिट क्या, खाली प्रभावित करने वाली बात है क्या? हमारा काम है आगे जो वक्त आएगा उसके प्रति आपको सावधान करना। हम एक साइन बोर्ड की तरह हैं कि गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर है जी, हम तो मील के पत्थर हैं, आपको मंजिल बताएंगे भाई इतनी आगे ये है, ये ज्योतिष है। तो बैक टू बैक 3 साल बेस्ट गोचर बृहस्पति का आपका है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण भाव है। नवम भाव तो स्वयं भाग्य है, जितना आप इसको प्रबल कर लोगे उतना ही प्रतिफल आपको जब ये दशम में जाएंगे तो उसका आपको देंगे, क्योंकि ये पिज्जा बर्गर की दुकान तो है नहीं कि आपने पैसा दिया और तुरंत से खरीद लिया या और खा लिया। ये मनन करने की बातें हैं, धारण करने की बातें हैं हृदय में, और वैसा प्रयास करने की बातें हैं, तो भविष्य में आपको मिलेगा उसका। तो अब नवम आपको बता दिया, फिर 1 साल बाद ये दशम में जाएंगे, केंद्र के स्वामी केंद्र में रहेंगे, बहुत जबरदस्त योग है। कहते हैं बृहस्पति पापी हो जाता है, भाई पापी तो क्या, बृहस्पति तो तटस्थ है आज के जमाने में, लेकिन अगर उस चीज को आप ले आओगे जो बृहस्पति की है, तो अपने अंदर ले आओगे, तो फिर आप बृहस्पति का कमाल देखो। तो फिर दशम में आपके जो कर्म स्थान है और केंद्र है, चाहे चंद्रमा से है और चाहे लगन से है। हमारे भैया 5-5 साल पुराने वीडियो पड़े हैं और ये कह के पड़े हैं कि भाई आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे, लेकिन बड़ी रात के बड़े सवेरे दूरदृष्टि रखनी पड़ती है एस्ट्रोलॉजर को, और फल जातक के हाथ में ज्यादा होते हैं। अपना पात्र आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपके पात्र में कितना द्रव्य, कितनी अनुकूलता, कितनी प्रतिकूलता, वो आपको अपना निर्णय करना पड़ेगा। हम तो ग्रह के हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन बैक टू बैक 3 साल, बृहस्पति 12 साल में जाते हैं, तो 12 साल पीछे का लगा लीजिए आप अपना गणित। जब बृहस्पति नवम में आए थे, दशम में आए थे, 11वें में आए थे, लगातार 3 साल का गोचर लगाइए ना आप, फिर हमसे बात कीजिए। तो इतनी अच्छी दृष्टियां, क्या इतना बढ़िया, क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत है। आप कहोगे भाई नीच दृष्टि, भाई एक आपके पंचम भाव पे नीच दृष्टि, नवम दृष्टि जो है, लेकिन उसके प्रतिफल में जब आपको लगन पे दृष्टि पंचम दे रहे हैं ना बृहस्पति, तो उस नीच दृष्टि से लड़ने के लिए, उस नीच दृष्टि के उसमें संतान से या कोई आपके बुद्धि के तरफ से कोई अगर कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है, तो उसका तो परिहार पहले ही कर दिया है ना बृहस्पति देव ने। पंचम दृष्टि डाल के आपके लगन पे आपको वो क्षमता दे दी है कि आप उसके प्रति निर्णय ले सको। नवम दृष्टि तो बाद की बात है, पहले पंचम दृष्टि आपके लगन पे है। तो अब आप कहोगे जी किस प्रकार हम क्या शुरू करें? भाई ये तो बात है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। तो यदि आप गणेश जी को
अपना इष्ट देवता मान के या गणेश जी की आराधना शुरू कर देते हैं, आप देखिए क्या कमाल होता है। कन्या लगन वालों के लिए आप 1 साल गणेश जी की आराधना करो, आप भाई साहब वीडियो देखना छोड़ दोगे ज्योतिष के। इतनी आपके अंदर अनुकूलता और इतनी आपके अंदर मनोबल और इतना आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा कि आपको अपना भाग्य स्वयं पता होगा और आगे से आगे नया रास्ता खुलता चला जाएगा। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई दशा महादशा गोचर कुछ देखने की जरूरत नहीं है आपको। 1 साल लग के गणेश जी की आप आराधना कीजिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए, हमें बताइएगा तो जरूर। वीडियो देखना तो भले ही छोड़ दो आप। तो ऐसा नहीं है, हर चीज का एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारे पूर्वाचार्यों ने। बाकी आपके कोई ईष्ट देव है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत गणेश जी की भी 1-2 माला हो जाए तो क्या बुराई है, क्योंकि बिना गणेश जी के तो कोई काम सिद्ध होता नहीं है। तो गणेश जी की आप आराधना कीजिए और बहुत बढ़िया आपके लिए ये गुरु का गोचर रहेगा। तो बाकी कुछ आपने पूछना हो तो कमेंट करके बता देना। बढ़िया दृष्टियां हैं, गुरु की दृष्टि में अमृत ही अमृत है, दैट्स ऑल। अब ये अमृत आप कितना आपका पात्र बड़ा कर सकते हो, आप कितना पात्र का आपका साइज है और कितनी तक आप समेट सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो तो बैठा ही अमृत की वर्षा करने के लिए है, लेकिन वहाँ 2.5 दिमाग नहीं चलेगा। गुरु लोगों से भी आधार कार्ड मांगोगे तो फिर जो हुआ था बता दिया आपको, क्या हुआ। तो ठीक है, बुद्धिमानी का जहां तक प्रयोग करना है वहीं तक सीमित रखो। अध्यात्म के तर्क वितर्क दूसरे को चुप करने के लिए वो अपने पास रखो, वहां तक सीमा नहीं लांघनी। नहीं तो स्वयं रचयिता ब्रह्मा जी का आपको पता है क्या, एक मुंडी नहीं है भैरव जी के हाथ में, वो क्या है, ब्रह्मा जी की मुंडी है। ज्यादा दिमाग दिखाने की, हर दिमाग की एक सीमा है, उससे ज्यादा दिमाग दिखाओगे क्या। बड़े बड़े तपस्वी, ब्रह्मा जी का ही उदाहरण दे दिया तो अब किसका दूं। तो बुद्धि विलास ठीक है, अपनी एक क्षेत्र तक, अपनी एक सीमा तक सीमित रखिए उसको, ठीक है। गुरु लोगों के ऊपर बुद्धि झाड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत से लोग कर रहे हैं आजकल। धर्म धर्म ही होता है, धर्म की पावर अटल थी, अटल है, अटल रहेगी। ये बात कन्या लगन वाले सीख लें। बुद्धि प्रभावित हो इसलिए बता रहा हूं, बुद्धि के रिजल्ट भी बता दिए, ब्रह्मा जी का भी बता दिया, गणेश जी का भी बता दिया। तो इस बुद्धि लक्ष्मण रेखाएं ना लांघने पाए, वरना भयंकर रिजल्ट है। फिर भूल जाओ ये सब। और बृहस्पति तो वैसे ही स्वयं धर्म है, स्वयं धर्म है, स्वयं भजन है। तो ठीक है, गणेश जी की आराधना करो। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया, बृहस्पति का 3 साल गोचर है, ये आपको असीमित ऊंचाइयां दे सकता है। ओम नमो नारायण।